भारत के एक छोटे से गांव का किसान रामू बुरी स्थिति में है। बारिश नहीं होने के कारण उसकी फसल खराब हो चुकी है। वह निराश होकर अपने खेत में बैठा हुआ है जब गांव के बुजुर्ग दादाजी उसे गीता का एक श्लोक सुनाते हैं। रामू अपने सूखे हुए खेत में बैठा सोच रहा था, निराश होकर, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब भाग्य में ही हार है। गांव के बुजुर्ग दादाजी वहां आए। दादाजी, क्या हुआ बेटा? दुखी होकर, दादाजी, मैं हर साल मेहनत करता हूं, लेकिन हर बार भाग्य मेरे खिलाफ होता है। अब मुझे लगता है कि यह सब बेकार है। दादाजी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी जो उनके अनुभवों और ज्ञान का प्रतीक थी। दादाजी ने कहा, बेटा, क्या तुमने भगवत गीता का यह श्लोक सुना है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। रामू ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है दादाजी? क्या हमें अपने काम का फल नहीं मिलेगा? दादाजी ने उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य है मेहनत करना, पूरी ईमानदारी और लगन से, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे नियंत्रण में है। फल तुम्हारे हाथ में नहीं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर तुम कोशिश करना छोड़ दोगे तो भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। रामू ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वह जानता था कि यह समय कठिन है, लेकिन उसे हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि वह अपनी मेहनत से सब कुछ बदल देगा। अगले दिन से उसने अपनी जमीन पर फिर से मेहनत शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता। उसने पानी की कमी के बावजूद बचे हुए संसाधनों का उपयोग करके अपनी जमीन पर नई फसल उगाने की योजना बनाई। वह हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता और उन्हें पार करता। कुछ महीनों बाद, जब बाकी किसान निराश थे और अपनी किस्मत को कोस रहे थे, रामू की फसल थोड़ी बहुत तैयार हो गई। उसने अपने खेत में मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने सीखा कि कठिन समय में भी कर्म करते रहना ही सफलता की कुंजी है। रामू ने कभी हार नहीं मानी और अपने काम में जुटा रहा। रामू ने गीता के ज्ञान को अपनाकर यह समझा कि परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा। योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है अपने कर्मों को उत्कृष्ट रूप से करना। रामू ने इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और अपने हर काम में उत्कृष्टता लाने की कोशिश की। यह कहानी दिखाती है कि कर्तव्य और मेहनत का रास्ता ही सच्चा मार्ग है। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल धर्म की ओर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें समाज में धर्म की भावना को फैलाने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिसे हम अब भूल चुके हैं।